अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जी आज की वीडियो इज़ अबाउट वोको शटल सर्विस जो वोको होटल मक्का से हरम तक जाती है एंड हरम से वापस होटल तक चलती है। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस शटल सर्विस एंड साथ ही शेयर करूँगी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको अभी किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं और अपनी लर्निंग है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वोको होटल मक्का की ये शटल सर्विस हर 40 मिनट्स बाद चलती है एंड 24/7 चलती है। जैसे ही आप अपने होटल से बाहर निकलते हैं तो लाइन में ये शटल सर्विस की बसेस खड़ी होती हैं। तो जैसे ही एक बस कम्प्लीटली फुल होती है वो उसको चला देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड ज़रूरी बात कि ये शटल सर्विस आखिर कितना टाइम लेती है होटल से हरम एंड हरम से वापस होटल आने में। तो 10 मिनट्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। एंड अबव दैट डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितनी है सड़कों पर। तीसरा पॉइंट ये है कि ये शटल सर्विस हरम के पास जिस डेजिग्नेटेड बस स्टॉप पे उतारती है आपको, वहाँ से हरम तक की वॉक तकरीबन कह लें 15 मिनट्स की होती है। तो अगर आप हरम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो ये जो टाइम है एक बस का रोड पर एंड देन आपका जो वॉक टाइम है बस स्टॉप से लेकर हरम तक, इसको दिमाग में रखिएगा। यानी आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स नमाज से पहले होटल से निकल जाना चाहिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी वॉक है फ्रॉम द बस स्टॉप टू हरम, वो सब कवर्ड नहीं है। बहुत से एरियाज़ इस तरह हैं जिसमें आपने बिल्कुल तपती हुई धूप में वॉक करके जाना है। तो आप इंश्योर करें कि आपके पास छतरी है या कैप है एंड वाटर बॉटल्स आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ। फोर्थ पॉइंट और बहुत ज़रूरी पॉइंट है जी, फ्राइडे से रिलेटेड। फ्राइडे को आपने ख़ास ख्याल रखना है टाइमिंग्स का। फ्राइडे को होटल से सुबह लास्ट शटल 11:30 चलती है। इसकी वजह ये है कि जुमे के टाइम हरम एंड उसके इर्द गिर्द की रोड्स पर ट्रैफिक रोक दी जाती है एंड ये रोड्स वापस खुलती हैं तकरीबन 2 के बाद। तो फ्राइडे को हरम से वापस होटल जाने के लिए 11:30 से लेकर आप कह लें 2:30 कोई शटल सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। 2 बजे रोड्स तो वो खोल देते हैं लेकिन वो सारी ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई होती है जितनी टाइम जुमा हो रहा होता है हरम में, ठीक है। जब ट्रैफिक खुलती है तो तकरीबन वो शटल सर्विस को बस को आपके पास पहुंचने में हाफ़ एन आवर तो लग ही जाता है। अब लोगों को ये बात अक्सर औकात नहीं पता होता, ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बस स्टॉप पे वेट कर रहे होते हैं। कुछ लोग 2 बजे आकर वेट करना शुरू करते हैं, कुछ लोग 1:30 से वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि जी 2:30 से पहले आज बस सर्विस उन तक नहीं पहुंचेगी। तो जैसे ही 2:30 या 2:30 के बाद आपके पास शटल सर्विस पहुंचती है बस स्टॉप पर, तो लोग इतने बेचैन हुए होते हैं, गर्मी में खड़े हुए इतनी देर से वो वेट कर रहे होते हैं कि बिल्कुल एक धक्कम पेल का सीन होता है। तो वो तो आप भूल जाएं कि पहली दूसरी या जो शुरू की जो 4-5 बसेस हैं ना, उसमें आप कोशिश भी ना करें कि आपको सीट मिलेगी और आप जाएंगे। वो इतनी भरी हुई इतनी पैक्ड होंगी वो बसेस कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो तो अनबेरेबल था। तो अगर आप स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ हैं, आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो प्लीज़ आप 3 बजे तक आप हरम में बैठें। आप वेट करें कि शुरू का रश निकल जाए एंड उसके बाद फिर आप आएँ बस स्टॉप पे ताकि आपको आराम से अपनी शटल बस में सीट मिले एंड आप आराम से वापस होटल तक पहुंच सकें। जी अब सुनाती हूँ आपको वो इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ है शटल सर्विस की वजह से। जी हम निकले हरम से एंड गए अपनी शटल बस सर्विस के तरफ। हमारी मदर की व्हीलचेयर भी होती थी साथ में। तो व्हीलचेयर एंड प्रैम्स और ये जो थोड़ा बड़ा लगेज होता है वो बस के नीचे एक लगेज एरिया होता है, उधर रखा जाता है, ठीक है। हम पहुँचे, व्हीलचेयर को फ़ोल्ड किया एंड रख दिया लगेज एरिया में। अब बस वहाँ बस स्टॉप पे तकरीबन 10 मिनट रुकी रही क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि वो पहले वेट करते हैं कि पैसेंजर्स आ जाएं सारे, बस थोड़ी भर जाए और उसके बाद चलती है। तो हमने व्हीलचेयर रखी लगेज एरिया में और आकर बस के अंदर बैठ गए। अच्छा जी, अब बस जब चली तो रास्ते में उसका
छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया, एक आगे वाली गाड़ी के साथ थोड़ा सा स्क्रैच लगा और नथिंग सीरियस। अब सऊदीया में इस तरह होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जो इन्वॉल्व व्हीकल्स हैं वो हिल नहीं सकती जब तक इंश्योरेंस कंपनी वाले नहीं आ जाते। तो जी फिर हमने कोई वेट किया अराउंड 10-15 मिनट्स बस में, जब तक कि होटल वालों ने दूसरी बस नहीं भेज दी। अच्छा जी, जब दूसरी बस आई तो पैसेंजर्स उतर के मूव करना शुरू हो गए, दूसरी बस में बैठना शुरू हो गए। हम उतरे अपनी बस से एंड लगेज एरिया जब खोला तो देखते हैं तो व्हीलचेयर तो मिसिंग थी। हम थोड़ा सा परेशान हो गए कि जी व्हीलचेयर किधर गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं। अच्छा, अब हमने इतनी देर में जब हम लगेज निकाल रहे थे तो वो जो बस आई थी हमें पिक करने के लिए, वो एक्चुअली पैसेंजर्स बाकी सबको लेकर चली गई। तो हमारी फैमिली और एक और फैमिली हम पीछे ही रह गए। अच्छा, अब हम इतनी देर में थोड़ा परेशान थे कि जी व्हीलचेयर किधर गई। तो बस वाले ने कहा कि अच्छा वो बस जो आगे चली गई है उसमें चली गई होगी। हमने कहा चलो ठीक है, प्रॉबेबली ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अच्छा, हमने कोई फिर अगेन वही रोड पे 5-10 मिनट्स वेट किया कि शायद अब नेक्स्ट बस आएगी, नेक्स्ट बस आएगी। नहीं आई। तो इसकी वजह से फिर हमें और जो दूसरी फैमिली है हम लोगों ने फिर टैक्सी बुक कराई और उस पे गए। लेकिन जब होटल पहुंचकर हमने बस क्या लगेज एरिया देखा तो वहाँ पर हमारी व्हीलचेयर थी ही नहीं। होटल वालों से पता किया तो उन्होंने कहा कि जी हम कुछ कह नहीं सकते कि व्हीलचेयर किधर थी, लगेज तो ऑब्वियसली इतने आने जाने में कुछ पता नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ और हमने ये जब एनालिसिस पूरा किया तो हमें बात ये समझ आई कि जब बस उधर बस स्टॉप पे रुकी हुई थी, जितनी देर पैसेंजर्स बैठ रहे थे, तो जो लगेज एरिया का दरवाज़ा था ना वो खुला हुआ था। हम तो व्हीलचेयर रख कर बैठ गए आकर बस में, तो उतनी देर में कोई व्हीलचेयर निकाल के ले गया। अब अल्लाह जाने वो कौन था, उन्होंने अपनी व्हीलचेयर समझ के लिया इर्रिस्पेक्टिव, बट व्हीलचेयर हमारी चली गई। तो जी इससे आपको मैंने ये मशवरा देना है कि अपने जो सामान है, भले व्हीलचेयर हो भले प्रैम हो, आपने उसको अनअटेंडेड कहीं नहीं छोड़ना, ना हरम के कहीं एरिया में, ना ही अपने शटल बस के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने व्हीलचेयर रखी है या प्रैम में कोई भी चीज़ आपने लगेज सेक्शन में रखा है बस के, तो आप वेट करें वहाँ पर और उस पर नज़र रखें जब तक कि बस लगेज वाला जो डोर है वो बंद नहीं हो जाता एंड बस चल नहीं जाती, ठीक है। तो जी इसका हमें ये नुकसान हुआ कि हमें फिर जाकर एक न्यू व्हीलचेयर ख़रीदनी पड़ी। तो सऊदी अरब में एक बहुत फेमस फार्मेसी है, नाहदी फार्मेसी, उधर हम गए एंड 295 रियाल्स की हमने एक नई व्हीलचेयर ख़रीदी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी इन योर नेक्स्ट ट्रिप। अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि ये सिर्फ वोको शटल सर्विस के लिए अप्लाई नहीं करती बातें। ये कोई भी आप किसी भी होटल की शटल सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें वैलिड हैं, ठीक है। जिस तरह के टाइमिंग्स हो गए, फ्राइडे को क्या सिचुएशन होती है हरम के अराउंड, तो ये सब पे अप्लाई करती है। वेल आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड साथ ही साथ आपने बस राइड फ्रॉम हरम टू वोको होटल भी एंजॉय की होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।